हमारा चैप्टर चल रहा था जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स पढ़ लिए थे, कैसे बना जाता है। क्लोनिंग वेक्टर के बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये टेक्निक है, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी टेक्निक है और ये ब्लॉटिंग टेक्निक्स भी है। इनके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये टेक्निक क्या काम आती है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देखो, हमने जनरली मैं आपको बताऊँ, जैसे डीएनए है, ठीक है, डीएनए के अंदर हमने ये कंप्लीट डीएनए था, ये डीएनए था, सपोज करो ये डीएनए, हमने रेस्टिकेशन एंजाइम काम में लिए और इसके टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए, डीएनए के स्मॉल फ्रेगमेंट बना दिए हमने। अब इन फ्रेगमेंट को जैसे ये तो सारा सॉल्यूशन में होगा, किस में होगा, जैसे ये टेस्ट ट्यूब ले लिया हमने, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन है और ये सारे ये डीएनए फ्रेगमेंट हमारे बने हुए हैं। ठीक, ये बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट बन गए हैं हमारे। अब इन डीएनए फ्रेगमेंट को हमें सेपरेट आउट करना है, तो कैसे करेंगे भाई। ऐसा तो है नहीं इसको चिमटे से पकड़ पकड़ गला कर दिया, ऐसा नहीं होगा ना। इसको हमें अलग करना है, इन डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करना है, ठीक है, सेपरेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी टेक्निक काम में लेते हैं। इसके लिए इन देखो, इन डीएनए फ्रेगमेंट को अकॉर्डिंग टू साइज, ये जो सेपरेशन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, साइज के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कोई बड़े आकार का फ्रेगमेंट है, ठीक है, कोई स्मॉल फ्रेगमेंट है, तो ये अकॉर्डिंग टू साइज हम इसको जो डीएनए फ्रेगमेंट है इनको सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, डीएनए को हमने रेस्टिकेशन एंजाइम से कट किया तो इसके डीएनए बहुत सारे फ्रेगमेंट बन गए हैं। अब इन फ्रेगमेंट को हमें सेपरेट आउट करना है, तो डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट आउट करने के लिए जो टेक्निक काम में ली जाती है उस टेक्निक का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। तो ये लिखा हुआ देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक विच आर यूज टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू साइज। हम क्या करने वाले हैं, डीएनए के जो फ्रेगमेंट बने थे उनको हम साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करेंगे। ठीक है, और सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक काम में ले रहे हैं उस टेक्निक का नाम क्या है भैया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो इस टेक्निक में जेल काम में ली जाती है, नाम ही है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो श्योरली इसमें जेल काम में लेते हैं। तो कौन सी जेल काम में लेते हैं, उन जेल के नाम याद, इंपॉर्टेंट याद रखना कि कौन कौन सी जेल काम में ली जाती है। एक होती है एगारोस जेल, एक होती है पॉलीएक्राइल एमाइड जेल। कौन सी जेल काम में लेते हैं भैया, एक तो एग्रोस जेल काम में लेते हैं या फिर पॉलीएक्राइल एमाइड जेल काम में ली जाती है। अब देखो इसमें होगा क्या, स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट मूव फास्ट, जो स्मॉल होंगे वो तो फास्ट मूव करेंगे और आगे की ओर चले जाएंगे, और जो लास्ट फ्रेगमेंट होंगे वो स्लोली मूव करेंगे, तो वो ऊपर की ओर ही रह जाएंगे, वो स्लोली मूव करेंगे, और जबकि स्मॉल फ्रेगमेंट फास्ट मूव करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके वो साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट आउट हो जाएंगे। अब ऐसे जैसे ये सेपरेट हो गए हैं, फिर हम इनको अब इनको स्टैंड करेंगे, इनको कलर करेंगे, हम स्टैंड करेंगे, तो जेल स्टैंड। अब कौन सी स्टैंडिंग डाई काम में लेते हैं, यहाँ पर इन डीएनए फ्रेगमेंट को स्टैंड करने के लिए कौन सी डाई काम में लेते हैं। इनकी जो डाई काम में ली जाती है उसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। कौन सी काम में ली जाती है, तो ये एक नाम याद रखना इंपॉर्टेंट, कि कौन सी डाई काम में लेते हैं स्टैंडिंग के लिए, इथिडियम ब्रोमाइड। अब ये इथिडियम ब्रोमाइड को हम, इथिडियम ब्रोमाइड से हमने इसको स्टैंड कर दिया। अब हमें इनको देखना है कैसे दिखेंगे ये, तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम यूवी लाइट में ले जाएंगे। किस में लेके जाएंगे, यूवी लाइट में, अल्ट्रावायलेट रेज में लेके जाएंगे। तो वो हमें जो ये बैंड है वो कौन से कलर के दिखाई देंगे, ब्राइट ऑरेंज कलर के हमें ये बैंड दिखाई देंगे। अब देखो उसको डायग्राम के थ्रू मैं आपको पूरा कंप्लीटली समझाता हूँ। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है ये तो हमें समझ में आ गया। अच्छा सर, हमने रेस्टिकेशन एंजाइम के द्वारा जो डीएनए को कट किया था उसके स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट बन गए। अब आप कह रहे हो कि सर इन स्मॉल फ्रेगमेंट को सेपरेट आउट करना है, तो उन डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट आउट करने के लिए कौन सी टेक्निक काम में लेते हैं, सर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक काम में लेते हैं। हाउ टू यूज़ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, देखो जैसे ये एक जार है हमारे पास, क्या है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे ये टब जैसा है, सपोज करो ये ऐसा है हमारे पास, क्या है, ऐसा टब जैसा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जेल भर देंगे, क्या भर देंगे, इसके अंदर हम जेल भर देंगे। यही टेक्निक है, इस मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, समझ में आएगी। देखो ये जैसे हमने ये जार ले लिया, ठीक है, टब साइज़ का, और इसके अंदर हमने क्या भर दिया है, जेल भर दिया है। आपको पता है जेल को अगर हम थोड़ी देर छोड़ देंगे तो वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा, हल्का सा सॉलिडिफाइड हो जाएगा। ठीक है, ये इसको इसके अंदर जेल भरने के बाद ये क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
इसके अंदर क्या करेंगे, कोम डाल देंगे। क्या डाल देंगे, कोम, ताकि ऐसे खड्डे बन जाए इसके अंदर, वेल बन जाए। क्या बन जाए, वेल। ठीक है, तो जेल है, ये सॉलिडिफाइड होगा, उससे पहले ही हमने क्या कर दिया, इसके अंदर ऐसे वेल बना दिए। क्या बना दिए, वेल। तो जेल के अंदर हमने क्या बना दिए हैं, वेल। ठीक है, कोम डाल के इसके अंदर हमने वेल बना दिए। ये क्यों बनाया, ताकि इसके अंदर हमारा सैंपल डाल सके। जैसे ये है ट्यूब, टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है, तो ये डीएनए फ्रेगमेंट का जो सॉल्यूशन है वो किस में डालेंगे, इनके अंदर डाल देंगे। किसके अंदर भर देंगे, इन सब वेल के अंदर हम डीएनए सैंपल को भर देंगे। चलो इसको अंदर फिल कर दिया डीएनए सैंपल को। अब देखो यहाँ पर ये माइनस टर्मिनल होता है, ये प्लस टर्मिनल होता है, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी से दोनों एंड को जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ते हैं, देखो ये जो डीएनए होता है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव करने लग जाएगा। अब जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी दी इसको, तो इसमें से क्या करेंगे, जो डीएनए है, ये डीएनए बैंड है, इसके अंदर क्या है, डीएनए बैंड। ये डीएनए बैंड आगे की ओर प्लस टर्मिनल की ओर मूव करने लगेंगे जेल के अंदर ही। किसके अंदर, ये जेल है, तो जेल के अंदर ही आगे से मूव करने लगेंगे। हमें पता है कि जो स्मॉल साइज का होगा वो तो फास्ट मूव करेगा। ठीक है, स्मॉल साइज के क्या कैसे मूव करेंगे, फास्ट मूव करेंगे, जबकि जो लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट है वो तो स्लोली मूव करेगा। तो जो स्मॉल साइज के फ्रेगमेंट होंगे वो तो नीचे की ओर आ जाएंगे, प्लस टर्मिनल के पास आ जाएंगे, जबकि जो लार्ज डीएनए होंगे वो थोड़ा स्लोली मूव करेंगे, तो वो ऊपर की ओर ही रहेंगे, इस वेल की ओर ही रहेंगे। तो इस तरह क्या हो गया, देखो हमने अकॉर्डिंग टू साइज के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट आउट कर लिया। अब हमारा सैंपल था, उसके जो डीएनए फ्रेगमेंट हमने बना दिए थे रेस्टिकेशन एंजाइम द्वारा, इसको हमने इस जेल के अंदर, ये जेल के सरफेस पर क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। अब हमें ये दिखाई नहीं देंगे ऐसे तो जेल के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इसमें कौन सी डाई यूज़ में लेते हैं, इसको रंग कलर करने के लिए कौन सी डाई काम में लेते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड। तो इथीडियम ब्रोमाइड इनके अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो ये कैसे, फिर इथीडियम ब्रोमाइड से हमने इसको स्टेन कर दिया। फिर इस जेल को हम कहाँ ले जाएंगे, यूवी लाइट में। कहाँ ले जाएंगे, यूवी लाइट में। जब यूवी लाइट के अंदर लेके जाएंगे इसको, तो हमें ये बैंड कौन से कलर के दिखाई देंगे बेटा, ये ब्राइट ऑरेंज कलर के हमें बैंड, डीएनए के बैंड दिखाई देंगे। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक थी। एक बार वापस क्विक रिवाइज कर देता हूँ मैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक क्या काम आती है, जो डीएनए फ्रेगमेंट है अकॉर्डिंग टू साइज उनको सेपरेट आउट करने के लिए काम में आती है। हम इसके अंदर जो जेल काम में लेते हैं वो दो तरह की जेल होती है, एक होती है एग्रो जेल, एक होती है पॉलीएक्राइलेमाइड जेल। ये जो डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं वो अकॉर्डिंग टू साइज सेपरेट आउट हो जाते हैं, और इसमें जो स्टैंड करने के लिए जो डाई काम में ली जाती है उस डाई का नाम क्या है, इथीडियम ब्रोमाइड डाई होती है। और जब इसकी स्टैंड हो जाएगा, फिर इसको हम यूवी कलर लाइट में लेके जाएंगे, तो हमें ये जो डीएनए है बैंड वो किस कलर के दिखाई देंगे, ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे। तो ये टेक्निक थी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो डीएनए फ्रेगमेंट है उनको सेपरेट आउट करने के लिए अकॉर्डिंग टू साइज काम में आती है। अब आगे देखो, हम नेक्स्ट टेक्निक पढ़ रहे हैं, ब्लॉटिंग टेक्निक। ब्लॉटिंग टेक्निक क्या होती है, ये किसी भी डीएनए को, देखो ये तो सेपरेट करने के लिए थी, ठीक है, ये टेक्निक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये तो डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए है। अब हमें पता करना है कि यार जो इनका बेस पेयर, हमें तो हमारा सपोज करो हमें इनमें से इतने सारे डीएनए फ्रेगमेंट है, बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट है, ठीक है, इनमें ये नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। अब डीएनए पर ये सब लोग, ये डीएनए है, ठीक है। जैसे हमें तो डीएनए ATCGATC ये नाइट्रोजन बेस वाला है, तो मुझे इस नाइट्रोजन बेस वाले डीएनए को लेना है, ठीक है। आई वांट दिस टाइप ऑफ डीएनए, ठीक है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करूंगा कि यार ये जो नाइट्रोजन बेस वाला है ATCGATC, मुझे तो ये नाइट्रोजन बेस वाला डीएनए चाहिए, ठीक है, मेरे ये यूज़ में आने वाला है। तो अब इतने डीएनए में से, इतने डीएनए फ्रेगमेंट है, इनमें से मैं कैसे पता करूं कि ये जो नाइट्रोजन बेस वाला डीएनए कौन सा है। तो इसके लिए हम अलग अलग टेक्निक काम में लेते हैं इस डीएनए की आइडेंटिफिकेशन के लिए। देखो ब्लॉटिंग टेक्निक है, एक तो डीएनए के आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आता ही है, उसके साथ साथ आरएनए और प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इस टेक्निक को काम में लेते हैं। तो ब्लॉटिंग टेक्निक क्या हो गई, देखो यहाँ वर्ड याद रखना, आइडेंटिफिकेशन के लिए काम में लेते हैं। किसके लिए आइडेंटिफिकेशन करते हैं, किस किस का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, याद रखना, डीएनए का, आरएनए का और प्रोटीन का, ठीक है। तो प्रोटीन डीएनए, आरएनए और प्रोटीन
डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सी टेक्निक काम में ली जाती है? ब्लोटिंग टेक्निक। डीएनए के सेपरेशन के लिए कौन सी टेक्निक काम में ली जाती है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखो ब्लोटिंग टेक्निक हमें पता लग गया कि सर अच्छा ये क्या काम आएगी सर? ये काम आएगी डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। अब कितने टाइप की होती है? देखो मेनली हमारे बुक्स में 3 टाइप दे रखे हैं। कौन कौन सी है? सॉर्थर्न ब्लोटिंग, नॉर्थर्न ब्लोटिंग और वेस्टर्न ब्लोटिंग। कौन सी है? याद रखना, सॉर्थर्न ब्लोटिंग, नॉर्थर्न ब्लोटिंग और वेस्टर्न ब्लोटिंग। 3 तरह की ब्लोटिंग टेक्निक है, सॉर्थर्न ब्लोटिंग, नॉर्थर्न ब्लोटिंग और वेस्टर्न ब्लोटिंग। इन तीनों के अलग अलग यूज़ है। सॉर्थर्न ब्लोटिंग क्या काम आता है? देखो ये डीएनए फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है। किसको? डीएनए फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए काम में आता है। और इसमें जो पेपर काम में लेते हैं, याद रखना सब में पेपर काम में लेंगे, इसमें जो पेपर काम में लेते हैं उस पेपर का क्या नाम है? नाइट्रोसेलुलोज पेपर काम में लिया जाता है। तो सॉर्थर्न ब्लोटिंग किसके आइडेंटिफिकेशन में काम आएगी? ये डीएनए फ्रेगमेंट के आइडेंटिफिकेशन में काम आएगी। और इसके लिए जो पेपर यूज़ करते हैं उस पेपर का क्या नाम है? नाइट्रोसेलुलोज पेपर। अच्छा, नॉर्थर्न ब्लोटिंग क्या काम आएगी? ये आरएनए फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए काम में आती है। और इसमें जो पेपर यूज़ करते हैं उस पेपर का क्या नाम है? अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइलिन पेपर। याद रखना है नाम, अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइलिन पेपर इसमें यूज़ में लेते हैं। और वेस्टर्न ब्लोटिंग क्या काम आएगी? वेस्टर्न ब्लोटिंग काम आएगी हमारे प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन में काम आएगी। और उसमें जो पेपर यूज़ में लिया जाता है उस पेपर का क्या नाम है? उस पेपर का नाम है नाइट्रोसेलुलोज और नाइलोन मेम्ब्रेन, ठीक है। इस तरह का ये पेपर यूज़ में लिया जाता है। अब देखो उनको याद कैसे रखना सर? सॉर्थर्न ब्लोटिंग में डीएनए होता है, डीएनए फ्रेगमेंट की, नॉर्थर्न में आरएनए और वेस्टर्न में प्रोटीन। तो साउथ को क्या बोलते हैं हिंदी में? दक्षिण। क्या बोलते हैं? दक्षिण। साउथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिण। तो दक्षिण से याद रखना डीएनए। क्या याद रखोगे? डीएनए। नॉर्थर्न को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तर। क्या बोलते हैं? उत्तर। तो रे आ रहा ना उसमें, तो रे से याद रखना है आरएनए, ठीक है। वेस्टर्न को क्या बोलते हैं? पश्चिम। प आ रहा ना, पश्चिम से क्या याद रखना है? प्रोटीन। याद रह जाएगा अच्छे से। टेक्निक मैंने आपको बता दी है। सॉर्थर्न, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? दक्षिण। दक्षिण का मतलब डी से डीएनए, डीएनए के आइडेंटिफिकेशन के काम आता है। नॉर्थर्न मतलब उत्तर, रे आ रहा है, इसका मतलब आरएनए के आइडेंटिफिकेशन के काम में आ रहा है। वेस्टर्न यानी पश्चिम, पे आ रहा है, तो इसका मतलब प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन में काम में आ रहा है। अच्छे से मैंने आपको बता दिया है, अब आपको याद करना है। सॉर्थर्न ब्लोटिंग डीएनए फ्रेगमेंट के आइडेंटिफिकेशन में, नॉर्थर्न ब्लोटिंग आरएनए के फ्रेगमेंट के आइडेंटिफिकेशन में, वेस्टर्न ब्लोटिंग प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन में। इसमें जो पेपर यूज़ में लेते हैं वो नाइट्रोसेलुलोज पेपर है। इसमें जो पेपर यूज़ में लेते हैं वो अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल पेपर है। और इसमें जो पेपर यूज़ में लेते हैं वो कौन सा है? नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन पेपर है। अब थोड़ा सा डायग्रामेटिकली हमारे सॉर्थर्न ब्लोटिंग को समझा रखा है, ठीक है। उसका डायग्राम आप समझ लो। देखो जैसे ये डीएनए है, क्या है? डीएनए। मुझे इस पार्ट हमने क्या किया? रेस्टिकेशन एंजाइम से इसको कट किया तो इसके बहुत सारे फ्रेगमेंट बन गए। क्या बन गए? बहुत सारे फ्रेगमेंट बन गए। चलो फ्रेगमेंट बन गया। फ्रेगमेंट के बाद हमारा ये काम होता है इन फ्रेगमेंट को सेपरेट आउट करना है। तो हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया। क्या किया? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया तो ये डीएनए के फ्रेगमेंट बन गए। अब देखो ये डीएनए के फ्रेगमेंट है। अभी तो ये तो क्या है? डबल हेलिक्स है, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए। कौन से है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब इनको क्या करते हैं हम? ट्रीटेड विथ माइल्ड एल्केलाई, NaOH से इसको ट्रीट करते हैं। किससे? NaOH से। जब इसको NaOH से ट्रीट किया जाता है, किससे? तो इससे क्या होगा? NaOH साहब ने इसको ट्रीट कर दिया तो ये क्या करता है? इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देगा। ब्रेक कर देगा तो दोनों ये स्ट्रैंड है ये अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। अब दोनों ये स्ट्रैंड अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हमारा जो नेक्स्ट काम है कि ये जो स्ट्रैंड है डीएनए के ये अलग अलग हुए हैं, इनको हमें किस पर लेना है? पेपर पर। कौन से पेपर पर? नाइट्रोसेलुलोज पेपर पर। देखो हमने यहाँ पर एक बफर सोल्यूशन लिया है, यहाँ पर ये जेल, इसको निकाल के हमने यहाँ डाल दिया, ये जेल है और इस पर ये डीएनए स्ट्रैंड है। क्या है? डीएनए स्ट्रैंड। इस पर हमने ये ऊपर क्या मेम्ब्रेन ले ली है? नाइट्रोसेलुलोज पेपर या मेम्ब्रेन के दो। ये नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर बहुत सारे हमने और अलग से पेपर लगा दिए हैं और उस पर वेट रख दिया है। देखो यहाँ जेल, फिर हमने मेम्ब्रेन रख दी, उस पर कुछ वजन रख दिया। तो क्या होगा? इस जेल से जो भी डीएनए स्ट्रैंड है वो किस पर आके चिपक जाएंगे? वो उस पेपर पर आके चिपक जाएंगे। तो ये सारे के सारे जो डीएनए हैं जो जेल पर है
वो किस पर आके अटैच हो जाएंगे, मेम्ब्रेन पर, मेम्ब्रेन एंड पेपर, नाइट्रोसेलुलोज पेपर पर आकर अटैच हो जाएंगे और इस पर फिक्स हो जाएंगे। अब हमें फिक्स हो गया ये सारे, चलो सर ये जेल पर जो डीएनए थे, ठीक है, वो किस पर आ गए हैं, इसमें नाइट्रोसेलुलोज पेपर पर आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, डीएनए प्रोब कहाँ मिलेंगे, डीएनए प्रोब आपको पता ही है कि स्मॉल फ्रेगमेंट होता है डीएनए का, नाउन सीक्वेंस का। अब अगर सपोज करो मुझे इसमें से कौन सा डीएनए ढूंढ रहा था, मेरे को ये वाला डीएनए ढूंढ रहा था जिसका सीक्वेंस क्या हो, ATCGATC। अब मैं क्या करूँगा, नाउन सीक्वेंस वाला ले लूँगा, ये डीएनए प्रोब काम में लूँगा। तो कौन सा लूँगा, एडेनिन किससे क्या जुड़ता है, थाइमीन, थाइमीन से क्या जुड़ता है, एडेनिन, साइटोसिन से ग्वानिन, ग्वानिन से साइटोसिन, एडेनिन से थाइमीन, थाइमीन से एडेनिन, साइटोसिन से ग्वानिन। ये वाला डीएनए प्रोब काम में लूँगा मैं। ये वाला डीएनए प्रोब क्या करेगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो मैं बहुत सारे डीएनए प्रोब काम में लूँगा, तो जहाँ पर ये वाला सीक्वेंस होगा, जितने भी डीएनए में ये वाले सीक्वेंस होंगे, ठीक है, उसके साथ ये वाला नाउन डीएनए फ्रेगमेंट जो डीएनए प्रोब लिया है वो जाके अटैच हो जाएंगे। तो सपोज करो ये वाला ये सीक्वेंस है, तो यहाँ पर ये डीएनए प्रोब आके अटैच हो गए, और जिस पर अटैच नहीं हुआ है उसको हम क्या करेंगे, वॉश करके अलग कर लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, इसको रेडियोग्राफी द्वारा इनको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। तो ये थी शॉर्टन ब्लोटिंग, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखो ये जैसे ये डीएनए है, हमने इसको रेस्टिकेशन एंजाइम द्वारा कट किया, ये इसके फ्रेगमेंट बन गए। फ्रेगमेंट बनने के बाद हमें पता है क्या करते हैं, हम इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके हमने इसके डीएनए फ्रेगमेंट अलग अलग सेपरेट आउट हो गए। फिर क्या किया सर, ये तो डबल स्टैंडर्ड थे, हमने इसको सिंगल स्टैंड में बदला। सिंगल स्टैंड में बदलने के लिए हमने क्या किया, इसको NaOH से ट्रीट किया। तो NaOH ने क्या किया, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी उसको ब्रेक कर दिया, तो दोनों स्टैंड अलग अलग हो गए। तो डीएनए के सिंगल स्टैंड हमें प्राप्त हो गए। अब सिंगल स्टैंड को हम क्या करेंगे, इस जेल से उसको नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र कर देंगे। ये नाइट्रोजन सेलुलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, डीएनए प्रोब काम में लेंगे। वो डीएनए प्रोब क्या होगा, इनके साथ जाके अटैच, इनके जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा उनके साथ जाके अटैच हो जाएगा। और फिर हम क्या कर लेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल टेक्निक थी, दोनों हम पढ़ चुके हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए को सेपरेट करने के काम आती है, जबकि ब्लोटिंग टेक्निक क्या होती है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को आइडेंटिफिकेशन के काम आती है। इज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक, लर्न करो। अगर कोई समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो ज़रूर पूछो। थैंक यू वेरी मच।